ना कांग्रेस चाहिए, ना सपा चाहिए, ना बसपा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना बीजेपी चाहिए। अरे भाई साहब, मर तो वैसे भी रहे हैं, लोटा दबा के मर जाएंगे, क्या होगा? जो भी आएगा आएगा, वो भी मारेगा ही। ये सरकार भी मारी रही है, लोटा दबाएंगे तब भी मरेंगे, किसी और कैंडिडेट को वोटिंग करेंगे तब भी मरेंगे, तो मरना तो हमें है ही। अब की बार बता देंगे इन्हें भाजपा वालों को बता देंगे, स्वर्ण समाज इन्हें अपने गांव में, अपने घर में इन्हें पानी देने तक तैयार नहीं है। इन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो एक काला कानून बनाया है ना, इसके लिए इनका इलाज करेंगे भाजपा वालों का। और हमारे समाज का बच्चा बच्चा खुलकर इन भाजपा वालों का विरोध करेगा जो हमारे काला कानून। हमें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना होगा और सरकार को भी और धर्म विरोधियों को भी मुंहतोड़ जवाब देना होगा। भाई ये जो हमारे बच्चे हैं, अगर इनका भविष्य खराब हो रहा है, आज तक तो आरक्षण की जेल ले लेते, आरक्षण था उससे जेल लेते, हम भी जेल रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में जो ये कानून और गुजर दिया, इसके कानून के हम विरुद्ध है। सम्मान का तो सम्मान तो खत्म हो चुका है भाई साहब, सम्मान तो वैसे ही खत्म हो चुका है। किस सम्मान की बात करें आप? हाँ खत्म हो चुका, बताओ ना, बताओ कहाँ खत्म हो? इस भारत की धरा पर हो चुका है, इस भारत की भूमि पर हो चुका है। स्वर्णों के साथ अन्याय हो रहा है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्वर्ण समाज के प्रति जाकर झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज की तारीख में अगर हम देखते हैं, स्वर्ण समाज सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के अंदर आ रहे हैं। स्वर्ण समाज वाले तो अत्याचार तो इनको हो रहा है, हर प्रकार से हो रहा है। नौकरी को इनका हो रहा है, SC/ST इनको लग रहे हैं और ये UGC आ गया है। हमें जहाँ तक डबली वाला गैंग है, ये गैंग है, हम इनका नहीं ज्यादा वो करते, क्योंकि मूर्ख लोग ये लोग करते हैं, वो हम नहीं करेंगे। हमने किसी को मुर्दाबाद नहीं बोला यहाँ कोई हमारा पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, अगर ब्राह्मण समाज ऊपर तक है अपने बुद्धि बल पर है, अगर क्षत्रिय समाज ऊपर तक है तो अपने पराक्रम से ऊपर तक है, किसी के आरक्षण से या किसी से नहीं आया है ऊपर तक। UGC को अभी सरकार अपने आप में, जो केंद्रीय सरकार है वो घिर चुकी है, वो ना इसको वापस ले पा रही है। जिसने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सवर्णों पर ये कानून थोपने का कार्य किया था, ना उसको वापस ले। देवबंद में भी यहाँ आपको दरकिनार कर दिया गया, यहाँ तो भारी संख्या में। इस बार 27 का इलेक्शन आपके नजदीक है और इस UGC का रिजल्ट 27 में देखने को मिलेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। 100% इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देवबंद में बलिदानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में अखंड भारत और एक भारत निर्माण का संकल्प लिया गया। ब्राह्मण त्यागी समाज के लोगों ने आजाद के साहस, त्याग और देशभक्ति को याद करते हुए युवाओं से राष्ट्रहित में आगे आने का आह्वान किया। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रोहित कौशिक ने कहा कि आजाद देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके आदर्शों को अपनाकर समाज को संगठित होना होगा। वक्ताओं ने UGC कानून का विरोध जताते हुए इसे स्वर्ण समाज के हितों के खिलाफ बताया और इसे वापस लेने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में युवाओं ने जोरदार नारेबाजी कर समर्थन व्यक्त किया। गांव गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल, अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल। कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं, क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्द आ रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम, गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गांव से हर पंचायत तक की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं आज शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और यहाँ पर ज़्यादातर आप देख सकते हैं सभी समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम बात करते हैं क्या आज प्रोग्राम था, क्योंकि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वही है जो क्रांतिकारी युवा होते हुए अपने देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उस बलिदान को आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की आज जयंती बनाई जा रही थी, पुण्यतिथि, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी जी की पुण्यतिथि मनाई सभी स्वर्ण समाज ने और यहाँ से आज चंद्रशेखर जी का आशीर्वाद लेकर एक आगाज़ किया है जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन है UGC के खिलाफ, उसमें सभी को
अपने सहारनपुर से जाना है और 9 तारीख में सहारनपुर के अंदर मध्य प्रदेश से अनिल मिश्रा जी पहुंच रहे हैं। उनके लिए यहाँ पर आज चर्चा की गई और सभी ने एकजुट होकर पहुंचने का आह्वान किया है। जब यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि 9 मार्च उसमें भी फाइनल सुनवाई है, तो उससे पहले ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है? उधर जो जेएनयू में भी कल प्रदर्शन हुआ है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है, इससे जो देश का एक जातीय संतुलन वो तो कहीं नहीं बिगड़ेगा। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये, जब सुप्रीम कोर्ट के का भी आदेश है, उसका आदेश कब देखना चाहिए कि क्या आदेश वहाँ से आता है? सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने जो दिया है, लेकिन हम एक अपनी ताकत ये जो निकम्मी सरकार जो स्वर्ण समाज को 5 साल 4 साल 4.5 साल निकम्मी स्वर्ण समाज सरकार को बताता है और फिर जब चुनाव आता है फिर इसको सत्ता पर बैठाता है। 4.5 साल निकम्मी बताओगे, 6 साल फिर हिंदुत्व के नाम पे वोट दो, फिर ऐसे कैसे? अब की बार बता देंगे इन्हें भाजपा वालों को बता देंगे, स्वर्ण समाज इन्हें अपने गांव में अपने घर में इन्हें पानी देने तक तैयार नहीं है। इन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो एक काला कानून बनाया है ना, इसके लिए इनका इलाज करेंगे भाजपा वालों का, और हमारे समाज का बच्चा खुलकर इन भाजपा वालों का विरोध करेगा जो हमारे बच्चों के लिए ऐसा काला कानून करते हैं। आप यहाँ आए थे, अभी एक भाषण आपने दिया, क्या था? मामला ये है कि आज हमने चंद्रशेखर आज़ादी की पुण्यतिथि मनाई। वो तो देश के लिए शहीद हो गए, अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी गोली से ना मरने की कसम खाई। हमने क्या किया? हम हर एक महापुरुष के नाम पर अनेकों गाथाएं गाते हैं, क्या हम उनके आचरण पर चलने का काम करते हैं? नहीं करते। तो इसलिए हमें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना होगा और सरकार को भी और धर्म विरोधियों को भी मुंहतोड़ जवाब देना होगा, तभी जाकर हमारे साथ न्याय होगा। कौन होंगे धर्म विरोधी? कौन? या वो जो भगवान परशुराम के नाम पर अवकाश घोषित करते हैं, या वो जो उस अवकाश को समाप्त करते हैं? धर्म विरोधी कौन है? देखिए, अवकाश घोषित करे या न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सभी महापुरुषों के सम्मान में 1 दिवसीय अवकाश ये पहले से परंपरा चली आ रही, जो सरकार उसको घोषित करती है, एक सरकार उसको समाप्त करती, कौन इसमें धर्म विरोधी? चलिए बताइए। चलो ठीक है, सरकार अवकाश घोषित नहीं करती, क्या अवकाश घोषित होने से हमें न्याय मिल जाएगा? नहीं, सम्मान तो रहेगा ना। भगवान का तो सम्मान तो खत्म हो चुका है भाई साहब, सम्मान तो वैसे ही खत्म हो चुका है। किस सम्मान की बात कर रहे हैं आप? कहाँ खत्म हो चुका, बताओ ना, बताओ कहाँ खत्म हो चुका? इस भारत की धरा पर हो चुका है, इस भारत की भूमि पर हो चुका है। स्वर्णों के साथ अन्याय हो रहा है। एक यूजीसी काला कानून लेकर आए हैं भाई साहब। आज सच्चाई बताऊं, यूजीसी काला कानून को, यूजीसी कानून के विरोध में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, देश के न्यायालय ने बिल्कुल स्टे दे दिया, बिल्कुल, और उसने कहा कि अब तक इसमें पूरी तरीके से इंसाफ नहीं हो जाता। साहब 2 शब्द सुन लीजिए, आप तो यूजीसी की बोल दिया आपने, यूजीसी काला कानून लेकर आए हैं, इसमें तो अत्याचार होगा, 101% होगा। क्या है यूजीसी कानून? क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब इसका ये है कानून? ये कानून ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्वर्ण समाज के प्रति जाकर झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं, ये तो कानून लेकर आए। SC/ST का बताऊं आपको भाई साहब, आज एक सच्चाई बता रहा हूं, मेरे परिवार के 4 सदस्य झूठा SC/ST का मुकदमा झेल रहे हैं, झूठा। और आज देखिए कानून कहा, मैं तो खुद स्वयं अपने परिवार से बता रहा हूं। तो जब इस प्रकार से झूठे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो SC/ST तो कुछ भी नहीं उसके सामने भाई साहब। एक सवाल बताइए, 4.5 साल जो भी सरकार में आप जातिवाद, हिंदुत्ववाद, ये चीजें, इन आप विरोध करते हैं सरकार का। 6 साल जब 6 महीने चुनाव का बचता है, फिर आप ही सबसे पहले वासुदेव जी सबसे पहले बटन दबाते नजर आएंगे। भाई साहब आगे से नहीं होगा, इन्होंने जो 6 महीने बाद दिखा देंगे, फिर आप नहीं दिखा पाएंगे भाई साहब, नहीं दिखा पाएंगे। इनका तो बहिष्कार हो चुका है। इन लोग ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर या जगह जगह जब चुनाव होते हैं, उसके जब चुनाव नजदीक आते हैं, उसके नजदीक आने पर विकल्प क्या है बता रहा हूं, नजदीक आने पर चुनाव के ये विवाद ऐसा खड़ा कर देते हैं कि जिससे स्वर्ण समाज हमको वोट दे, हमारे कमल के फूल पर ठप्पा लगाए। ठप्पा लग चुका है भाई साहब, अब ठप्पा लगेगा पता है कौन सा, गुनाहगार इंसान, खत्म हो चुकी है सरकार। विकल्प क्या है? विकल्प कुछ नहीं है, नोटा है भाई साहब, कांग्रेस विकल्प नोटा है। ना कांग्रेस चाहिए, ना सपा चाहिए, ना बसपा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
बीजेपी चाहिए। आप कानून यूजीसी का विरोध कर रहे हैं ना? बिल्कुल करेंगे। तो यूजीसी कानून के समर्थन में चाहे आपकी समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई सा भी राजनीतिक संगठन हो, आप इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया यानी कि निर्वाचन के तहत किसी भी प्रत्याशी का चयन करते हैं। जब आप वोट ही नहीं करेंगे, आप सपोज करो नोटा दबा देते, तो उस नोटे का लाभ उसको किसको दल को होगा? जो यूजीसी के समर्थन में खड़ा है। तो फिर आपके इसे ये तो चीज आपका फार्मूला फेल हो जाएगा, फिर क्या करोगे? अरे भाई साहब, मर तो वैसे भी रहे हैं, नोटा दबा के ही मर जाएंगे, क्या होगा? जो भी आएगा वो भी मारेगा ही। ये सरकार में भी मारी रही है, नोटा दबाएंगे तब भी मरेंगे, किसी और कैंडिडेट को वोटिंग करेंगे तब भी मरेंगे, तो मरना तो हमें है ही। हाँ शर्मा जी, आप भी यहाँ अध्यक्षता कर रहे थे आज कार्यक्रम की, क्या कहेंगे? भाई ये जो हमारे बच्चे हैं, अगर इनका भविष्य खराब हो रहा है। आज तक तो आरक्षण की जेल ले लेते, आरक्षण था, बच्चे जेल लेते, हम भी जेल रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में जो वही जो कानून और घुसेड़ दिया, इसके कानून के हम विरुद्ध हैं। कानून के विरुद्ध है। हमारे साथ एनआरआई जी हैं, शर्मा जी, राकेश जी, हम इनसे बात करेंगे। आप अमेरिका से यहाँ पहुँचे हैं, यूजीसी का आंदोलन शुरू हो गया, अब इसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इसको आप डिनाई कीजिए और इसमें अभी हम देखेंगे क्या करना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो इतना जेएनयू में आप देख लीजिए, वहाँ पर ढपली गैंग से करिए, वो लेनिन वाली आज़ादी मांगता है, लेनिन वाली मार्क्सवादी। तो जब इस तरीके से देश जातियों में धर्म के नाम पर बटेगा तो भारत तो फिर खंड खंड हो जाएगा। देखिए यूजीसी कानून जो है लेकर आई, इसमें कोई भी जो हिंदुस्तान है इसमें 36 बिरादरी रह रही और सब खुश हैं। हम भी स्कूल में इकट्ठे पढ़े, हम भी 36 बिरादरी के साथ पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे साथ भी कोई शोषण नहीं हुआ उस टाइम, और ना दूसरी जो जाति है उनके साथ कोई शोषण नहीं हुआ, और आज भी किसी के साथ कोई शोषण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें, स्वर्ण समाज सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के अंदर आ रहे हैं स्वर्ण समाज वाले। तो अत्याचार तो इन पर हो रहा है, हर प्रकार से हो रहा है। नौकरी को इनका हो रहा है, SC ST इन पर लग रहे हैं, और ये यूजीसी आ गया है। अगर देना है देश को, अगर देश की तरक्की चाहिए, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, कोई सी सरकार आए, अगर देश है, हिंदुस्तान है, इसकी तरक्की चाहिए तो आरक्षण मुक्त हो। आप अमेरिका में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भी कोई यूजीसी या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं? अब देखो, हिंदुस्तान अभी विकासशील देश है इतने सालों से। लोगों को पहले पता भी नहीं था अमेरिका कहाँ है और देश कहाँ है। इंग्लैंड के बारे में तो पता था क्योंकि वो उसने हिंदुस्तान पे कब्जा कर रखा है। किसी भी देश में, पूरी दुनिया के किसी भी देश में चल जाओ, कहीं आरक्षण नहीं है, कहीं यूजीसी वो नहीं है, कोई SC सब बराबर हैं। अमेरिका में चल जाओ, काले गोरे इंडियन जितनी भी कोई सी जाति के आदमी, समानता का कानून वहाँ पर है। मैं खुद एक सक्सेसफुल, लेकिन यहाँ पर कैसे सुधार हो? यहाँ पे सुधार, आरक्षण खत्म करें, चाहे किसी दलित का बच्चा हो, किसी स्वर्ण का हो, जो पढ़ाई ठीक कर रहा है, जो जिसके लायक है, जो जिस जॉब के लायक है, उसको वो जॉब मिले, आरक्षण खत्म हो, फिर देखो देश की तरक्की कैसी नहीं होगी। आप भी शिवम जी बड़े काफ़ी सक्रिय सोशल मीडिया पर रहते हैं। अब यूजीसी के बाद जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना, सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा, उधर जेएनयू में डपली गैंग पूरी तरीके से विरोध में है, लगातार 2 दिन से वहाँ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये देश इस और दिशा में मुड़ चुका है, तो अब क्या डपली गैंग को कैसे मैसेज भेजेंगे? प्रशांत भैया, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न किया है। जो डपली गैंग जेएनयू में ब्राह्मण समाज के खिलाफ में बोलते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो मैं कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज सभ्य समाज है, सब लोग जानते हैं, और आने वाले समय में बताएगा कि ब्राह्मण समाज मुर्दाबाद है या जिंदाबाद है। हमारा समाज जाग चुका है और अब शांत नहीं बैठेगा। पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उनका इलाज ब्राह्मण समाज करने को तैयार खड़ा हो चुका है। डपली गैंग सुना होगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, लेनिन वाली आज़ादी, शुरुआत वहाँ से हुई, अंत अब कहाँ होगा? देखिए, स्वर्ण समाज में कहूँगा यहाँ पर हम देश प्रेमी लोग हैं, और आज सबसे बड़े देश प्रेमी के चरणों में ये बलिदानी दिवस पर हम ये प्रण ले चुके हैं। हमें जहाँ तक ढपली वाला गैंग है, ये गैंग है, हम इनका नहीं ज़्यादा वो करते।
क्योंकि मूर्ख लोग ये लोग करते हैं, वो हम नहीं करेंगे। हमने किसी को मुर्दाबाद नहीं बोला यहाँ कोई हमारा पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, अगर ब्राह्मण समाज ऊपर तक है अपने बुद्धि बल पर है, अगर क्षत्रिय समाज ऊपर तक है तो अपने पराक्रम से ऊपर तक है, किसी के आरक्षण से या किसी से नहीं आया है ऊपर तक। और यहाँ ढपली गैंग या ये गैंग वो सब अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे उनमें कितने लोग हैं इस तरह के। ब्राह्मण समाज ने ना कभी रेल पर जेएनयू में डिग्री कर रहे जी, वो बड़ी पढ़ाई कर रहे, 10-10 साल 20-20 साल हो गए। आपने ये भी देखा होगा पिछले उसमें आता है जेएनयू में 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर का आया, हमारा टैक्स, हमारा पैसा और हमारे देश के खिलाफ वो दिया जा रहा है उन्हें। आप जेएनयू में निकाल के देखो, वो बच्चे थोड़ा ही है वहाँ तो आदमी पढ़ रहे हैं भाई। इतने बड़े बड़े इतने साल हो गए, वो इस तरह का तैयार कर दिए, गैंग तैयार कर रखे हैं। क्यों नहीं यूनिवर्सिटी से उन्हें बाहर निकालते जब अगर पास नहीं होता? पास वो नहीं होते जिनके पास बुद्धि नहीं है। वहाँ ब्राह्मण समाज का कभी कोई कुछ करता है? पटरी उखाड़ता है? उन्हें तो पढ़ने से ही नहीं बोल सकते बेचारे, ऊपर तक जब जाएंगे, जब पढ़ेंगे। हम तो पढ़ने लिखने वाले। एक सवाल आपसे लेते हैं, इसका क्या रहेगा मामला? इसका ये जो यूजीसी मामला है, यूजीसी को अभी सरकार अपने आप में, जो केंद्रीय सरकार है वो घिर चुकी है। वो ना इसको वापस ले पा रही है, जिसने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सवर्णों पर ये कानून थोपने का कार्य किया था, ना उसको वापस ले। देवबंद में भी यहाँ आपको दरकिनार कर दिया गया, यहाँ तो भारी संख्या में। इस बार 27 का इलेक्शन आपके नज़दीक है और इस यूजीसी का रिजल्ट 27 में देखने को मिलेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। 100% इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ी बात, गुस्सा, नाराजगी और कहीं ना कहीं अफसोस इन खबरों से निकलकर सामने आया है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।